हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं DSSSB फायर ऑपरेटर के एग्जाम में 20 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किए हैं। ठीक है, तो आपको ये देखकर बताना है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे या नहीं पूछे गए। अगर ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तो नीचे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन था, समुद्रों की निगरानी के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे। देखिए समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा का नया उपग्रह सेंटिनल-6 जल्द लॉन्च होगा। और जीसैट, देखिए जीसैट-7 जो भारत का उपग्रह है, ठीक है, वो पहले से ही यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसका क्या कार्य है, भारत की नौसेना को सुरक्षित संचार में मदद मिलेगी और इससे भारतीय भू क्षेत्र और समुद्री सीमा पर नज़र रखी जा सकेगी। किससे? जीसैट-7 से। जो भारत का ये सैटेलाइट है जीसैट-7, इसकी वजह से नौसेना को सुरक्षित संचार की मदद मिलेगी और भारतीय भू क्षेत्र और समुद्री सीमा पर नज़र रखी जा सकेगी। ठीक है, तो आपका जो भी ऑप्शन में पूछा गया था, आपका विश्व का पूछा गया था फिर भारत का पूछा गया था, वो आप देखकर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें पूछा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी थी। तो आंसर होगा पे। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और 107 देशों की इस लिस्ट में भारत 94वें पायदान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 94th। कौन सी स्थिति थी? 94th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऐसा कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं और उनके बीच में नेट लगा होता है। तो वो कौन सा खेल है? बैडमिंटन और लॉन टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन में था आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन था या फिर लॉन टेनिस था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, कौन सी थी। ठीक है, तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी वो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम स्थान पर थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर जो शिवा समुद्रम स्थान है वहाँ पर थी। ठीक है, देखिए भारत में विद्युत परियोजना, देखिए पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिवा समुद्र स्थान पर थी। अगर दूसरी परियोजना की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई में पश्चिमी घाट पर टाटा जल विद्युत परियोजना थी। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो भी था आपका क्वेश्चन में वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हर्मिट जनजाति कौन से देश में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जो हर्मिट जनजाति है वो नॉर्थ कोरिया में पाई जाती है। और हर्मिट जनजाति का मतलब तो आप सभी को पहले से ही पता चल रहा होगा, हर्मिट से ही। ठीक है, मतलब औषधि बनाने वाले लोग। ठीक है, देखिए नॉर्थ कोरिया को जोगियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो जड़ी बूटियाँ हैं वो यहीं पे बनाई जाती है नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महिलाओं से संबंधित किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आंसर होगा यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह का। ठीक है, यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसकी वजह से ये सत्याग्रह हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नरसिंहदेव वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था। तो आंसर होगा यहाँ पे कांची के पल्लव वंश का राजा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कांची के पल्लव वंश का। ठीक है, देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये राजा रहे थे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको एक बार 50 जीके का पार्ट करवाया था, एक बार आपको मैंने 30 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का पार्ट करवाया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको 2-4 पेपर करवाए थे, 4-5 पेपर करवाए थे। ठीक है, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस बार बार ये रिपीट होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उन सभी पेपरों को जाके ध्यान से देखना है क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने वापस देख लिया तो सभी पेपरों को।
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या था, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य और कब हुआ था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था, ठीक है। आपको दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे 1 एक्जाबाइट के बराबर ये होता है, ठीक है। तो 1 एक्जाबाइट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, एक तरफ डेटा मेजरमेंट है और दूसरी तरफ साइज है। बिट को किस में नापा जाता है, सिंगल बाइनरी डिजिट 1 और 0 में मापा जाता है। बाइट की बात करें तो 8 बिट्स के बराबर होता है। किलो बाइट्स की बात करें तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, मतलब 1 KB। 1 MB कितने के बराबर होता है, 1024 किलो बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गीगाबाइट्स की, ठीक है। गीगाबाइट्स में देखिए 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है 1 गीगाबाइट्स। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है, और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1 एक्जाबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 एक्जाबाइट के बराबर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, डाइट किस देश की संसद का नाम है, तो आंसर होगा यहाँ पे जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए देखिए विश्व के प्रमुख देशों की संसद के नाम, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको मैं 10-15। देखिए जर्मनी की जो संसद है उसका नाम है बुंडस्टैग, ठीक है। तो बुंडस्टैग आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। यूएसए की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। इजराइल की संसद का नाम नेशेट है, इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है। ये स्टार लगा लीजिए नेशेट के। नेक्स्ट आपका जापान की जो संसद है उसका नाम डाइट, ये आपसे पूछ ही लिया गया है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट संसद थी। नेक्स्ट कुछ और बात कर लेते हैं हम, अफगानिस्तान की संसद का नाम शूरा है। पोलैंड की संसद का नाम शेजम है। डेनमार्क की संसद का नाम फॉलकेटिंग है, और स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संसद के नाम थे, तो आपको याद रखना है। इटली की संसद का नाम सीनेट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सीनेट इटली की, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, NaCl का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया था तिलहन की फसल किस क्रांति से संबंधित होती है, पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो देखिए जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि तथा घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। बढ़ने पर तो घट जाता है और घटने पर बढ़ जाता है। घूर्णन गति के बढ़ने पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, और घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान की बात करें तो शून्य होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको शून्य की बात की जाए तो कहाँ पे होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन बता दिए। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में यमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। मतलब कि कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी नहीं है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुवनश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियाँ हैं, मतलब कि इसकी सहायक नदियाँ है। तो इनमें से जो भी अलग था ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाता, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो डेस्कटॉप के जो सॉफ्टवेयर है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर का प्राइमरी यूजर इंटरफेस होता है। जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो स्टार्टअप प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। इसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड और आपके द्वारा डेस्कटॉप पर सहेजे गए फाइलों और फोल्डरों के आइकन शामिल होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे और बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर के ऑन होने पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वह डेस्कटॉप कहलाती है और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो टास्क बार होता है, ठीक है, दूसरा आपका आइकन बार जिसमें शॉर्टकट और फोल्डर्स बने होते हैं, नेक्स्ट आपका वॉलपेपर और बैकग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे आपका वॉलपेपर बैकग्राउंड आपका जो लगा होता है वो, ठीक है। तो 3 भाग हो गए डेस्कटॉप के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ 2-4। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रबंधन की समस्या को संबोधित करना और साथ ही लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित शासन की दोहरी प्रणाली भी थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दूसरे उद्देश्य में उस कंपनी का नियंत्रण शामिल था जो एक व्यावसायिक इकाई से अर्ध संप्रभु राजनीतिक इकाई में रूपांतरित हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे डिजिटल इंडिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब डिजिटल इंडिया से संबंधित प्रश्न क्या था, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई थी। और डिजिटल भारत के प्रमुख 9 स्तंभ संपादित करने हैं। तो आपको देखिए बता देता हूँ मैं 9 स्तंभ। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, नेक्स्ट आपका पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, नेक्स्ट आपका ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, नेक्स्ट आपका ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और सभी के लिए सूचना, ये आपका छठा था, ठीक है। साथ में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, ठीक है। ये सभी क्या थे, इसके टॉप 9 स्तंभ थे, जो कि ये जो आपका शुरुआत किया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, इसके 9 प्रमुख स्तंभ थे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, ये सभी वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, कितने नहीं पूछे गए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और अगर ये नहीं पूछे गए तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।